मैथ से लगता है डर और हमको करना है डर को खत्म। तो अगर आपको डर को खत्म करना है तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना होगा। जब तक आप मैथ का डर का खत्म नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आएगा आपका 100 में 100 मार्क्स। इस वीडियो में बताएंगे मैथ के कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, 5 नंबर में कहां से पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भैया कहां से पूछे जाते हैं। मैथ में अगर आपको 100 में 100 लाना है तो कौन कौन हैक्स को पता होना चाहिए और मैथ में हम कैसे कुछ दिन पढ़ करके आप जो है ना 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि प्रीतम भैया का खुद 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है। तो इतना आपको हैक्स बता देंगे कि आप जो है ना 400 नंबर कैसे लाइएगा, बस आखिरी के 1 महीना पढ़ करके, आखिरी के कुछ दिन पढ़ करके। वीडियो को कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं ना तो आप 110 आउट ऑफ 100% जो है ना एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा और मैथ में जो है ना आपका 95 प्लस 100 में 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो भैया एक एक टिप्स को जानेंगे और मैथ का टिप्स टोटल हम बताएंगे 5 गो, उसके अलावा बताएंगे 5 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलावा 5 को हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप सिर्फ 5 गो के पढ़ लीजिए, एग्जाम में 80 से ऊपर मार्क्स लेकर आइएगा और आज से आप 5 गो टिप्स अपना लीजिए। मतलब टोटल चीज क्या क्या हम बताने वाले हैं, 5 गो टिप्स बताने वाले हैं, जिसको अगर आज से अपनाते हैं तो एग्जाम में गर्दा उड़ाइएगा। 5 गो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, प्लस में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का टिप्स की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो टिप्स क्या है भैया, तो 2 आवर्स स्मार्ट प्रैक्टिस, यानी कि जिस समय आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जो है ना क्वेश्चन पढ़ना है। आपको डेली 2 घंटा बैठना है और उस समय आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन देंगे, कहां पर मिलेगा, ठीक है, प्लस 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आप जो है बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आप एनसीईआरटी क्लास बुक या फिर आप जो है ना अदर चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटा कम से कम आपको डेली मैथ पे देना होगा। ओके, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आते हैं भैया। और टिप्स क्या है, तो जो है ना फार्मूला कॉपी बनाओ और रोज 10 मिनट रटो। यानी कि फार्मूला कॉपी क्या होता है, 10 मिनट रटना क्या होता है भैया, ये चीज हमको बता दीजिए। सबका हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, टोटल फार्मूला एक साथ आपको देंगे, बस आप अंत तक देखते जाइए। आपको टोटल फार्मूला देंगे, टोटल गेस क्वेश्चन देंगे, कहां पर मिलेगा, ग्राफ कहां से पूछा जाता है, आपको जो है 2-4 बार रैखिक समीकरण से कहां से पूछे जाते हैं, एपी से कहां पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से कहां से पूछे जाते हैं, आपको वृत्त से कहां से पूछे जाते हैं, त्रिभुज कहां से पूछे जाते हैं, आपको प्रायिकता कहां से पूछे जाते हैं, माध्यम का बोलो, टोटल चीज एक वीडियो में बताएंगे। तो आप अंत तक देखिएगा तब मजा आएगा, वरना आपका जो है ना मैथ में तो एल लगा हुआ है, ठीक है, लग गए 440 वोल्ट मैथ को छूने से। तो आपके ये वाला जो है ना आपको होना चाहिए कि फार्मूला का जो है ना एक आपको अलग से सीट बनाना होगा। क्या करना होगा, फार्मूला का जो है ना एक अलग से आपको सीट बनाना होगा और उसमें जो है ना टोटल मैथ का जो है ना टोटल फार्मूला आपको रखना होगा। क्या रखना होगा, टोटल फार्मूला आपको रखना होगा, ये चीज आपको होना चाहिए। दूसरा चीज, सभी अध्ययन जो है ना फार्मूला को एक जगह लिखिए और हर दिन 10 से 15 मिनट आप उसको रिवाइज कीजिए, आपके माइंड में फार्मूला याद रहिएगा। और आपके एग्जाम में लगभग 30 से लेकर के 40% जो है ना फार्मूला वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहते हैं भैया, तो फार्मूला वाला क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप भूलिएगा मत, ठीक। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आते हैं भैया। अगला टिप्स क्या है, तो हर दिन 3 दिन पर जो है ना एक फुल लेंथ मॉडल सोल्व कीजिए। यानी कि जब 3 दिन हो जाए ना, 3 दिन पर आप जो है ना क्या कीजिए, 3 घंटा 15 मिनट बैठिए और उसमें जो है ना आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर सोल्व करके चेक कीजिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। मॉडल पेपर आप क्या कीजिए, सोल्व करके चेक कीजिए हमसे बन रहा है कि नहीं। आप अगर जहां जहां डाउट हो ना उसको आप मिस्टेक्स को लिखिए कि हमको कौन सा फार्मूला में हम फंस जा रहे हैं, और उसको जो है ना आप अच्छे से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर देखिए कमाल, प्रीतम भैया एकदम जादू के मंत्र बताते हैं, छड़ी घुमा करके आपको जो है ना 100 नंबर दिला देंगे ऐसे ही, ठीक है। बस ये फार्मूला सबको आज से अपनाना शुरू कर दो, जो चीज बता रहे हैं आज से करना शुरू कर दो। 100% 2026 आने वाला परीक्षा में ना तुम्हारा रहेगा कितना नंबर, 100 में 100 नंबर, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे, अगला पॉइंट क्या है भैया, तो यहां पर आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, यानी कि साफ सुथरी लिखावट। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाए कि भैया जी आप जो है ना इसको ग्राफ बनाइए और साथ में चित्र बनाइए, ठीक है। क्या कीजिए, आप जो है ना ग्राफ बनाइए और चित्र बनाइए, या फिर आपके पूछ सकते हैं कोई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो, क्या चीज का हो, त्रिकोणोमेट्री का क्वेश्चन हो, तो आप जो है ना उसको स्टेप बाय स्टेप बनाइए। सबसे पहले आपको लिखना है, शुरुआत करना है, फिर फार्मूला कौन सा फार्मूला पे बना रहे हैं, फिर स्टेप्स उसको बनाना है, फिर जो है ना आंसर को आपको ऐसे घेर करके लिखना है, प्रूव्ड, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को लिखते हैं ना तो आपको पूरा एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यानी हर सवाल में स्टेप बाय स्टेप लिखो, फाइनल आंसर को बॉक्स लगाकर
हाईलाइट कीजिए और कॉपी को प्रेजेंटेशन से 10 से 15 मार्क्स आपके बच जाते हैं, यानी कि मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ टिप्स आएंगे। अगला टिप्स क्या है भैया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर सबसे पहले मास्टर कर लो। फॉर एग्जांपल आपके क्लास 10th में जो है ना कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, संख्यांकी जो है ना क्या हो जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स, संख्याकी, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो जाएंगे, अलजेब्रा, बीजगणित, इसके अलावा आपके एपी हो जाएंगे, थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जो है ना सिर्फ इतना चैप्टर यानी कि 1 2 3 4 5 को के करके आप जो है ना 80% मार्क्स इजीली ला सकते हो। ठीक है, 80% मार्क्स इजीली ला सकते हो। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का स्लाइड खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बता दिए 5 गो टिप्स बता दिए, 5 गो इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिए। अब हम चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसको देखने से पहले जो 10th स्टार पर पहली बार आए, तो 10th स्टार जो है ना 10th का स्पेशल चैनल है। क्या चीज है भैया, स्पेशल चैनल है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको हर चीज क्लियर हो जाए। जैसे क्या क्या चीज क्लियर हो जाएगा भैया, अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे 10th स्टार को, तो देखो यहाँ पर तुम आओगे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के। ठीक है, टेलीग्राम पे आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे तो तुमको पहले तो यहाँ पर क्या बनाना सीख जाओगे कि हम जो है ना कैसे ओम का नियम कैसे बना सकते हैं, ओम के नियम के जो है ना यहाँ पर ग्राफ कैसे हम बना सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या हम बना सकते हैं सीखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आंख के चित्र यानी कि मानव नेत्र को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा क्या सीख जाओगे, यहाँ पे तुम स्क्रॉल करोगे तो फिर तुमको अनुवाद बनाना सीख जाओगे, क्योंकि अनुवाद बनाने संस्कृत में सबको प्रॉब्लम होता है। बिहारी ट्रिक से हम बता दिए हैं, तो ये भी आप आसानी से सीख जाओगे। इसके अलावा क्या क्या सीख जाओगे और जानिए, इसमें हम आपको टोटल चीज बता दिए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा भर भर के आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना आप जो है यहाँ पर क्या सीख जाओगे, विद्युत मोटर को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज सीख जाओगे एकदम बिहारी ट्रिक से। हम सबसे बिहारी ट्रिक ही बताते हैं, परीक्षा से पहले ओएमआर भरना सीख जाओगे एकदम बिहारी ट्रिक से। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आप कैसे संस्कृत में निबंध लिखिएगा, आपको ये भी पता हो जाएगा। एग्जाम में आपके निबंध पूछे जाते हैं, 7 से 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इतना तो हम दिखा ही नहीं सकेंगे। ठीक है, आपको गद्यांश बनाना सिखा देंगे संस्कृत में, उसके अलावा बहुत सारा यहाँ टॉपिक है, कितना हम डिस्कशन करें। ठीक है, तो आप जो है ना टोटल चीज रख सकते हैं। हाँ, मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन बताएंगे, सॉरी यहाँ पर टोटल जो है ना आपको बताएंगे क्या चीज, मैथ का फार्मूला। मैथ का फार्मूला कहाँ है जी, मेरे जादू के छड़ी घूमो फटाफट, किधर है फार्मूला। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग का मैथ का फार्मूला रहने वाला है ए। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो फिर मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। ठीक है, संख्याकी, माध्यमाधिका, बहुला का एकदम गर्दा उड़ा करके आइएगा, कोई जो है ना आपको कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पर क्या जान जाइएगा, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की व्यास जो है ना, वृत्त का सारा फार्मूला, गोले का सारा फार्मूला, बेलन की सारा फार्मूला, घनाभ का सारा फार्मूला, घन का सारा फार्मूला, शंकु का सारा फार्मूला, प्रायिकता, माध्यमाधिका, बहुला जो है ना, उसके अलावा यहाँ पर आप क्या जान जाइएगा, पूरा एकदम एक एक फार्मूला जान जाइएगा, कितना चीज हम आपको बताए। ठीक है, तो क्या कर लीजिए आप जो है ना, क्या कर लीजिए जी, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 10th स्टार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम आपको बताने वाले हैं रामबाण तरीका, जिसको आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ेगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है आपके माइंड में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा, उसका 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम आपको बताएंगे रामबाण तरीका क्या है। भैया के पास रामबाण तरीका भी है, क्योंकि पेपर वगैरह ऐसे हम लिख कर देते हैं एग्जाम से पहले। अब देखिए जो है ना परीक्षा से पहले मैथ का पेपर लीक चैलेंज देता हूं, 100 में 100 आएगा। यह वीडियो जो है ना 5 नंबर है जी, प्लेलिस्ट का नाम है 5 नंबर है जी। ठीक है, 5 नंबर वाला है जी, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, आप वहां पर जाने के बाद जो है ना यहाँ का एक एक क्वेश्चन पढ़ जाइएगा। 25 मिनट का यह वीडियो है और आपको एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन लिख मार दिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लिख मार दिए है, तो आप यहाँ से जाकर के टोटल चीज देख सकते हो, A to Z क्वेश्चन देख सकते हो। और हाँ, बाकी प्रीतम भैया का एक जो है ना क्रैश कोर्स चल रहा है 99 में। ठीक है, जिसमें एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ट्रिक, निबंध बनाने का ट्रिक, पत्र लिखने का संस्कृत में ट्रिक, आपको A to Z। अभी तक अगर 0 प्रिपरेशन है ना, और आपका ड्रीम है 400 450 मार्क्स लाने के लिए, तो आप जो है ना इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ 299 में आपको जो है ना जिंदगी भर के लिए मार्कशीट पर कितना नंबर रहेगा, 400 प्लस नंबर लिखल रहेगा 299 में। एग्जाम आपका एक बार ही होगा, और अगर आप इनरोलमेंट नहीं करते हैं तो आप पछताइएगा हमेशा कि काश उस कर लिए थे बिहारी ट्रिक से पढ़ाने वाले प्रीतम भैया के क्रैश कोर्स में, क्योंकि हम हर चीज जो है ना आपको बिहारी ट्रिक से बताते हैं। बाकी इनरोलमेंट लेने के लिए आप जो है ना क्या कीजिएगा जी, मैसेज कीजिएगा 95, यहाँ पे हम लिख देते हैं 95074757
188। इस पे आप जो है ना एसएमएस कीजिए, कहिए भैया हमको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमको ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर सारा डिटेल्स मिल जाएंगे और A to Z चीज आपको बता दिया जाएगा। या फिर आप जो है ना इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, वहां पर टीम रिसीव करेगी, आपको टोटल चीज बता देगी और आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है और बेस्ट मौका है, ठीक है, इससे बढ़िया मौका अब नहीं आने वाला है। उसमें सब चीज आपको हैक्स दिया जाएगा, 2026 का A to Z क्वेश्चन हैक करके वहां पर दिया गया है, ठीक है, मतलब पढ़ लीजिए, एग्जाम में गर्दा उठ जाएगा। चलिए मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्त के।